बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। वहीं भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। जनता के बीच जनाधार कैसे बढ़ाना है, इस पर रणनीति बनाई गई है। बैठक में मौजूद पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंबिका मिश्रा ने। राजनीतिक दलों में जो है अब बैठकों का दौर बैक टू बैक जारी है, जहां एक और कांग्रेस अपना चिंतन शिविर कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा मंथन शिविर कर रही है और आगे आने वाले आगामी चुनाव को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। और इसी तर्ज पर आज प्रदेश मुख्यालय में भी 2 दिनों की कार्य समिति की बैठक और कार्य पदाधिकारियों की बैठक होनी है। आइए इस संबंध में हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ है और उनसे जानते हैं कि आखिर इस बैठक जो 2 दिनों तक चलने वाली बैठक है उसका क्या निचोड़ जो है निकल कर आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक होती है वो संगठन को मजबूत करने के लिए और देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए क्या काम किया जा सकता है, इसके लिए बैठकें होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी की इस 2 दिवसीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी की आगामी कार्य योजना बनेगी। कांग्रेस की सरकार की विफलताओं तक जनता को पहुंचाएंगे। मोदी सरकार की जो 8 साल की उपलब्धियां हैं, जिससे ये देश का हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, हर व्यक्ति को खुशी हो रही है कि देश को मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने पूरे विश्व में इस देश को गौरवान्वित किया है। और साथ में देश की जनता का इन कठिन परिस्थितियों में भी उनके साथ में एक ऐसा माहौल बनाया है। जब हम देख रहे हैं कि हमारे लगा हुआ देश श्रीलंका की क्या हालत है, पाकिस्तान की क्या हालत है, और ऐसे समय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। ये हम सबके लिए, इस देश के 135 करोड़ लोगों के लिए एक स्वाभिमान की बात है और इस स्वाभिमान को जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसी बात को लेकर कांग्रेस का कहना यह है कि जो अब केंद्र को राज्य मतलब छत्तीसगढ़ की बात करें, उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा। इस पर देखिए, नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी जो है वो सामूहिक नेतृत्व पर काम करती है। कांग्रेस एक परिवार के नेतृत्व पर काम करती है। कांग्रेस में तो कोई नेता है ही नहीं। अब सिब्बल जी जा रहे हैं, और भी कितने लोग जाएंगे, पहले भी बहुत लोग चले गए हैं। तो पहले अपने घर को बचा लें, उसके बाद में बीजेपी के बारे में बात करें। मोदी जी के 8 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने वाले हैं, इसको लेकर के आप जनता की बीच जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार के 8 साल की नाकामियों को लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं भाजपा। ये तो देश की जनता बता रही है कि देश में अब कांग्रेस पार्टी मुश्किल से 2 राज्यों में बची है और वो भी साफ हो जाएगी। और देश की जनता बता रही है कि मोदी जी की सफलताएं, मोदी जी ने जो पूरे इस देश को कोरोना काल में जिस प्रकार से बचाया है, कोरोना काल में लोगों के जीवन को सुरक्षित किया है और पूरे विश्व के लीडर बने हैं, ये पूरे देश की जनता जानती है। अब कांग्रेस को तो कोई सुनने वाला नहीं है। अब कांग्रेस के तो उनके नेता ही नहीं सुन रहे हैं, तो फिर बाकी कौन सुनेगा। संगठन की चर्चा में और क्या निकल के सामने आएगा? धीरे धीरे ये तो एक सतत प्रक्रिया है कि संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार मीटिंगें होती हैं, बैठकें होती हैं और उन बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देकर जनता के बीच में जाकर कैसे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाया जा सकता है, 2023 में कैसे फिर से सरकार में आया जा सकता है, जनता की सेवा की जा सकती है, इसके बारे में निर्णय होंगे। तो ये थी एक खास चर्चा पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ, जिन्होंने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सत्ता वापसी को लेकर के अपनी रणनीति के बारे में बताया है और साथ ही साथ संगठन को मजबूत करने के लिए किन किन योजनाओं का और किन किन कार्य विधियों का प्रयोग यहाँ पर किया जाना, उन बातों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की थी। लेकिन अब ये आने वाला वक्त बताएगा और ये जनता तय करेगी कि आने वाले आगामी 2023 में आखिर सत्ता वापसी किसकी होती है। कैमरा पर्सन मनीष हरपाल के साथ अंबिका मिश्रा की खास रिपोर्ट, IND 24 रायपुर।